चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? सिंपल सा अगर स्टाफिंग की हम बात करें तो क्या है सिंपल सा मतलब स्टाफिंग का? जब हम बात करते हैं ना स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि अपने यहाँ पर लोगों को रखना। अगर किससे भी हम पूछे ना कि बताना जरा स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, तो लोग यही आंसर देंगे कि अपने यहाँ पर लोगों को रखना है स्टाफिंग। लेकिन स्टाफिंग सिर्फ इतनी सी चीज नहीं है। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने यहाँ पर लोगों को अपने यहाँ पर रखा। स्टाफिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। स्टाफिंग के अंदर उनका प्रमोशन, हमने उनको कितना पैसा देना है, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन टेस्ट वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। मतलब स्टाफिंग सिर्फ यही तक नहीं है कि लोगों को अपने यहाँ पर रखना। स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी है जो हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि स्टाफिंग क्या है, पहले क्या था, आज स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उसी के बारे में हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो स्टाफिंग हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके बारे में अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज स्टाफिंग? बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहली बात तो ये दैट स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन क्यों? बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट। क्यों है ये मैनेजरियल फंक्शन? क्योंकि इस फंक्शन को मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, इसीलिए। किस चीज का फंक्शन है? ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। अपने यहां पर लोगों को रखना। फिलिंग मतलब जो वेकेंट पोजीशंस हैं, जो खाली प्लेसेस हैं हमारे यहाँ पे, जो खाली पोस्ट है, खाली वैकेंसीज है, हमें क्या करना है? उनको फिल करना है। एंड कीपिंग फिल्ड, और फिल्ड रखना भी है। यानी कि कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार अपने यहाँ पर लोगों की पोजीशंस को फिलअप कर दिया, बस हो गया आपका काम। जब वो दोबारा खाली होगी तो आपको उसको दोबारा भरना है, और ऑलरेडी जो आपके पास काम कर रहे हैं उनको अपने यहाँ पर बनाए भी रखना है। कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपने अपने पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया होगा, पता है ना? चैप्टर नंबर 5 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हुए हैं, 2 ही पढ़े हैं भले ही, लेकिन पढ़े तो हैं। तो वहां पर आपने कुछ पोजीशंस डिफाइन की होंगी, तो उन पोजीशंस को भरे रखना, भरना और भरे रखना, वो हमारा मतलब है स्टाफिंग से। और हमने एक और सिंपल सी डेफिनेशंस पढ़ी थी स्टाफिंग की। हमने ये पढ़ा था पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक सही पर्सन सही जॉब पे काम कर रहा हो, सही जगह पर काम कर रहा हो, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, और आज हमने एक और इसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्या कि ये एक मैनेजरियल फंक्शन है जहां पर हम अपने यहाँ की पोस्ट को, पोजीशंस को भरते हैं और भरा रखने की कोशिश करते हैं। और उसको भरने और भरे रखने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जो अभी हमारा स्टाफिंग प्रोसेस आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब क्यों जरूरी है हमारे लिए स्टाफिंग? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फॉर अस? सबसे पहले इंपॉर्टेंस हायर परफॉर्मेंस के लिए। देखो, अगर आप सही पर्सन को सही जॉब पर अपॉइंट करोगे तो परफॉर्मेंस हाई रहेगी ना। देखो, अगर आपने अपने यहाँ पर एक सेल्स मैनेजर की आपको नीड थी, ठीक है, अब अगर आपको सेल्स मैनेजर की, आपको अपने यहाँ पर सेल्स मैनेजर की नीड थी, अब सेल्स मैनेजर की अगर आपको नीड है तो आप कोई ऐसा पर्सन ही चूज करोगे ना जिसकी एक्सपर्टाइज सेल्स में हो। आप किसी फाइनेंस वाले जिसकी एक्सपर्टाइज फाइनेंस में है, उसे तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं डालोगे ना, क्योंकि उसको वो काम करना नहीं आता है। चलो, आपने उसको डाल भी दिया तो पहले वो उस काम को करना सीखेगा, जब तक उसे वो काम करना आएगा नहीं वो अपनी प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने जिस पर्सन की एक्सपर्टाइज सेल्स में थी उसी को आपने सेल्स डिपार्टमेंट में डाला, उसी को आपने सेल्स मैनेजर बनाया, तो अपने आप इसकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी। तो पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग इस बात को इंश्योर करता है कि एक सही पर्सन ही सही जगह पर काम कर रहा हो, यानी कि स्किल्स से मैच करते हुए पर्सन को हम उस पोजीशन को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? द वेल क्वालिफाइड, सुटेबल। यहां पर स्टाफिंग प्रोसेस हमारी मदद करती है कि हम यहां पर डिस्कवर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब जैसा हमें चाहिए, एक वेल क्वालिफाइड और सुटेबल पर्सन उस जॉब के लिए। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर ना एक प्रोसेस होती है हमारी रिक्रूटमेंट। क्या होती है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? हम ना इनवाइट करते हैं। आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है। आप देखो, पोस्ट भले ही एक हो, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो ना तो बहुत लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई होती हैं।
तो कितने सारे लोग आते होंगे, कितनी वेराइटीज मिलती होंगी, तो उसमें से हम बेस्ट को चूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये स्कोप होता है कि हम बहुत सारे जो अवेलेबल है हमारे पास उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग की हेल्प से ही हमें एक अच्छा एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल सकता है। दूसरा, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब ये कैसे होता है? बाय द सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजर्स। देखो, हम टाइम टू टाइम ना सर्वाइवल और ग्रोथ की बात करते हैं। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के को सर्वाइव भी करके रखना है, सर्वाइवल भी चाहिए और उसको ग्रो भी करना है। ये कब हो सकता है? जो हमारे मैनेजर्स अच्छे होंगे। तो टाइम टू टाइम हम ऐसी प्लानिंग करते हैं, हम ये देखते हैं स्टाफिंग के अंदर कि हमारा कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको हमें प्रमोट करना है। देखो फिर से वही बात, स्टाफिंग में से हम लोगों को रख नहीं रहे हैं, हम देखो उनकी परफॉर्मेंस को चेक भी कर रहे हैं। जो अच्छा एम्प्लॉय होगा, जो मुझे लगता है कि यार इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, तो प्रमोशंस भी होते हैं। तो हम वो देख लेते हैं कि हमारे लिए आगे आने वाले टाइम पे कौन है जो अच्छे मैनेजर्स बनेंगे। मैनेजर्स अच्छे सिलेक्ट करोगे तो डिसीजन सही लिया जाएगा, डिसीजन सही लिया जाएगा तो अपने आप ही ग्रोथ होगी या नहीं होगी? सर्वाइवल तो हो ही जाएगा, ग्रोथ भी होगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन, द बेस्ट पॉसिबल यूज। बेस्ट पॉसिबल यूज हम कह सकते हैं एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करना, ये हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम ओवर मैनिंग को अवॉइड करते हैं। ओवर मैनिंग मतलब यहाँ पर ना हम कुछ एनालिसिस करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कहीं हमारे पास स्टाफ ज्यादा तो नहीं है। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 10 लोगों की जरूरत थी, 12 लोग काम कर रहे थे, या एक डिपार्टमेंट है उसमें 10 लोगों की जरूरत है, 12 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? एक्स्ट्रा 2 को उठाऊंगी, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगी जहां पर कमी है, तो इससे मेरी लेबर कॉस्ट बचेगी। अननेसेसरी जो मेरे पास ओवरलोड मैंने कर रखा था, क्योंकि देखो जरूरत से ज्यादा लोग अगर आएंगे तो डिस्टर्ब भी करते हैं। एक सोफा है, ये सामने वाला आपका सोफा है, इसे बैठने की जगह अगर 3 लोगों की है, मैं चौथे को बिठाऊंगी एक बार, फिर भी एडजस्ट हो जाएगा। 5वें 6ठे को बिठाऊंगी ना, तो अब जो बाकी ऑलरेडी जो बैठे हुए थे ना, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो ओवर मैनिंग को हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं। जितने की जरूरत है सिर्फ उतने लोगों को हम यहाँ पर रखते हैं। तो उसके लिए स्टडीज की जाती है, एनालिसिस किए जाते हैं। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखा जाता है कि रिसोर्स अंडर यूटिलाइज ना रहे। मेरे पास मशीन रखी हुई है या मेरे पास वर्कर्स है, मैंने 2 वर्कर्स अपने यहाँ पे अपॉइंट कर रखे हैं, लेकिन उनके पास कोई काम ही नहीं है, मैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैं उनको ऐसी जगह पर ट्रांसफर करूँ जहां पर मुझे जरूरत है एम्प्लॉयज की। तो यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन दोनों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो एम्प्लॉय जो अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो उसको सेटिस्फैक्शन जरूर चाहिए। मैं जहां पर काम करती हूँ अगर मुझे वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना, तो मैं अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करूंगी। तो एम्प्लॉय को उसकी जॉब पर सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम उनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसको क्या दे देते हैं? रिवॉर्ड। देखो रिवॉर्ड ये नहीं है, रिवॉर्ड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप उसे पैसा दे रहे हो। अगर आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी कर देते हो, जैसे कि कभी अगर हमारी शिवांगी जी 10 में से 5 नंबर भी ले आती हैं, तो हमें उसके लिए तालियां बजानी पड़ती है। क्यों? हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है ताकि वो सेटिस्फाइड फील करे कि यस मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरे काम को पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड देना, रिकॉग्निशन देना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी हमारा एक इंपॉर्टेंस है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास? 5। पहला क्या? सही स्टाफिंग होगी तो हायर परफॉर्मेंस होगी, आपको कंपिटेंट पर्सनल्स मिलेंगे, कंटिन्यूसली सर्वाइवल और ग्रोथ रहेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, और आप जॉब से क्या रहेंगे? सेटिस्फाइड, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है।